दोस्तों, जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है, पर वे कभी स्थायी नहीं होते। जब भी मन उदास हो, याद रखें कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। विपरीत परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी वास्तविक क्षमता से पहचान कराने आती है। अपने दुखों का कारण दूसरों को मानने के बजाय स्वयं पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहे। बीती बातों को पकड़कर बैठने से सिर्फ कष्ट बढ़ता है, इसलिए पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना सीखे। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ लिया गया हर एक छोटा कदम आपके जीवन से उदासी को मिटाकर खुशियां ला सकता है। दोस्तों, आज के इस खास बातचीत में हम आपकी जिंदगी की उन छिपी परतों को खोलने जा रहे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो यह बातें आपके दिल के बहुत करीब लगेगी, क्योंकि यह आपकी रोजमर्रा की तकलीफों, आपके चुपचाप सहे गए अपमानों और उन रिश्तों की कहानी है जो बाहर से मीठे लगते हैं लेकिन अंदर से जहर घोल रहे होते हैं। इस राशि का स्वभाव ऐसा है कि वे दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, दिखावा नहीं करते, ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं और जब कोई मुश्किल आती है तो खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही गुण उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, करीबी लोग उनका फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं, क्यों आपकी कदर नहीं होती, कब तक यह सिलसिला चलेगा और कैसे कुछ सरल उपायों से यह दुर्भाग्य धीरे धीरे दूर हो सकता है। साथ ही एक छोटी सी सच्ची लगने वाली कहानी भी सुनेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी होगी। आप जन्म से आत्मविश्वासी और उदार हृदय वाले होते हैं। आप लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, मदद मांगने से कतराते हैं और अपनी परेशानियों को छिपा कर रखते हैं। आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और अपनी परेशानियों को छिपा कर रखते हैं। जब आप खुश होते हैं तो भी पूरी तरह नहीं बताते, क्योंकि अनुभव ने आपको सिखा दिया है कि खुशी जाहिर करते ही कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उस खुशी को उदास में बदल देती है। इसलिए आप चुपचाप जीते हैं और मेहनत करते हैं, दूसरों को खुश रखने में अपना सुख समझते हैं। लड़कियां अक्सर ऐसे शांत और सच्चे स्वभाव वालों पर आकर्षित होती हैं, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता और क्रिएटिव फील्ड में लड़कियां इनके साथ सहज महसूस करती हैं। लेकिन यही सच्चाई और साफ सुथरा व्यवहार कई लोगों को चुभता है। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसमें जरूर कोई कमजोरी होगी जिसका फायदा उठाया जा सकता है, और यही से शुरुआत होती है बर्बादी की कहानी। दोस्तों, आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन बाहर के लोग नहीं होते। बाहर वाले तो एक बार धोखा देकर चले जाते हैं, लेकिन असली जालिम वे होते हैं जिन्हें आपने अपना माना, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोए, जिनकी खुशी में अपनी खुशी मिला दी। अपने ही घर के लोग, रिश्तेदार, पुराने दोस्त या काम के करीब साथी अक्सर आप लोगों की मेहनत का फल छीन लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अपमान का सबसे गहरा घाव तब लगता है जब कोई अपना ही व्यक्ति सार्वजनिक रूप से या निजी बातचीत में आपको नीचे दिखाए। मान सम्मान की रक्षा के लिए आपने कितनी रातें जागकर मेहनत की, कितने सपने कुर्बान किए, लेकिन जब सफलता का थोड़ा सा द्वार खुलता है तो वही लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं और आपकी प्रगति में रोड़े अटकाने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में आपके आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई है। महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। विश्वास टूटे, रिश्ते टूटे और दिल पर इतने गहरे निशान पड़ गए कि अब विश्वास करना भी मुश्किल हो गया। लोग मुंह पर मीठी बातें करते हैं, पीछे से योजनाएं बनाते हैं। आप साफ साफ बोलते हैं, इसलिए उन्हें आपकी बातें पसंद नहीं आती। आप सच्चे हैं, इसलिए वे आपको अपने घेरे से बाहर रखना चाहते हैं। यह सब कब तक चलेगा? आपके मन में यह सवाल बार बार उठता है। कब तक यह जालिम दुनिया आपके इमोशन के साथ खेलती रहेगी? कब तक धोखा आप लोगों को मिलता रहेगा? कब तक मेहनत का फल नहीं मिलेगा? ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों पर शनिदेव का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है।
लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी भगवान शनिदेव इस राशि को बहुत सिखाते हैं। शनिवार और मंगलवार आपके लिए सबसे शुभ दिन होते हैं। इन दिनों कोई नया काम शुरू करने से सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन शनि की कठोर दृष्टि तब तक बनी रहेगी जब तक आप अपने अंदर की ईमानदारी और चुप्पी को सही दिशा में मोड़ते हैं। आप दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी खुद की चिंता करना भूल जाते हैं। यही आदत आपको अलग बनाती है, लेकिन यही आपको कमजोर भी दिखाती है। इसलिए दूरी बनाना सीखना जरूरी है। दिल छोटा न करे। अच्छा दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए सकारात्मक रहना और कुछ सरल उपाय अपनाना जरूरी है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो धीरे धीरे परेशानी कम करते हैं और किस्मत को जागृत करते हैं। बाजार से काला सूती धागा लेकर अपनी उम्र के बराबर गांठें लगाए, फिर तुलसी के पत्तों का रस उन गांठों पर गिराए और पीले सिंदूर लगाकर दाएं हाथ पर बांध ले। 21 दिन तक इसे पहने और हर शनिवार को यह प्रक्रिया दोहराए। यह उपाय शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। घर के मुख्य दरवाजे पर हर शनिवार को नींबू और हरी मिर्ची की माला बांधे। जब ये सूखने लगे तो बदल दे। इससे घर में प्रवेश करने वाली बुरी नजर बाहर रुक जाती है और तरक्की के रास्ते साफ हो जाते हैं। रोज सुबह चींटियों के लिए दाना और पानी रखिए। गाय को हरा चारा खिलाए, 2 रोटी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाए। कुत्ते को भी कुछ खिला दे। जानवरों और पक्षियों को खिलाने से सोई हुई किस्मत जागने लगती है। घर में उत्तर दिशा में एक छोटा सा एक्वेरियम रखिए। मछलियां जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और रोज दाना डालने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा पढ़ने का प्रयास करें। पूर्णिमा और अमावस्या पर घर में गंगा जल छिड़काव करें और पूरे परिवार को इसमें शामिल करें। इससे देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कार्य बाधाओं के बिना पूरे होने लगते हैं। इन उपायों को अपनाने के बाद भी मन में शांति बनाए रखने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह छोटा सा मंत्र आपके दिन को मंगलमय बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दोस्तों, अब सुनिए एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों की जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। राजेश नाम का एक युवा इस राशि का जातक था। शहर के एक छोटे से दफ्तर में वह अकाउंटेंट की नौकरी करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, रिपोर्ट सही समय पर तैयार करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। घर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी से रहता था, लेकिन उसके अपने भाई और दफ्तर के एक पुराने दोस्त ने मिलकर उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। भाई ने परिवार की जमीन के कागजात में हेरा फेरी की और राजेश का हिस्सा हड़प लिया। दफ्तर वाले दोस्त ने उसके बनाए प्रोजेक्ट को अपनी बताकर प्रमोशन ले लिया। राजेश चुप रहा। उसने न तो कोर्ट का रास्ता अपनाया और ना ही किसी से शिकायत की। रात भर जाकर अतिरिक्त काम करके घर का खर्च चलाता था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया। पत्नी की सेहत खराब होने लगी और राजेश खुद अंदर से टूटने लगा। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे उसने एक बुजुर्ग पंडित से अपनी कहानी सुनाई। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आप हमेशा दूसरों की छाया में रहकर जलते हैं, अब अपनी छाया खुद बनाओ। राजेश ने काला धागा बांधा, हर शनिवार नींबू मिर्ची लगाई, चींटियों को दाना डाला और घर में एक्वेरियम रखा। कुछ महीनों बाद अचानक एक पुराना क्लाइंट मिला जिसने राजेश की ईमानदारी को याद करके उसे स्वतंत्र रूप से काम देने का ऑफर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। राजेश के भाई ने बाद में माफी मांगी, लेकिन राजेश ने केवल औपचारिक रिश्ता रखा। दोस्त दूर हो गया। आज राजेश अपनी छोटी सी फर्म चलाता है और सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ता है। उसकी कहानी याद दिलाती है कि दुख स्थायी नहीं होता, अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाए तो दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, लेकिन यही संघर्ष आप लोगों को मजबूत बनाती है। आप लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि शनिदेव आपको बार बार परखते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर की अच्छाई को बचाए रखते हुए दूरी बनाना सीख जाते हैं तो किस्मत पलटने लगती है। कभी भी बाहर निकलकर अपनी कमजोरी न दिखाए। जो लोग मुश्किल समय में साथ नहीं खड़े हुए हैं, उन्हें अपना ना समझे। मेहनत करते रहे, सकारात्मक रहे और
ऊपर बताए हुए उपाय को नियमित रूप से अपनाएं। नींबू मिर्ची की माला, तुलसी के रस वाला काला धागा, पक्षियों को दाना, गाय और कुत्ते को खाना, एक्वेरियम और पूर्णिमा की कथा, ये सब मिलकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। पिछले कुछ सालों की आर्थिक गिरावट और रिश्तों के टूटने का दर्द धीरे धीरे कम होगा। दुनिया आपको गलत समझती रहेगी, लेकिन आप अपनी जगह पर अडिग रहे। आपका व्यवहार सभी को आकर्षित करता है। आप बुद्धिमान हैं, व्यवहार कुशल है और जब दुखी होते हैं तो भी किसी को दुख नहीं देते। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें कि जीवन में कदर तभी होती है जब आप खुद अपनी कदर करना सीख जाते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने का स्वभाव अच्छा है, लेकिन खुद को भुला देना सही नहीं। शनिवार और मंगलवार को नए काम शुरू करें। घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांधकर बुरी नजर रोके। तुलसी के पत्तों का रस और पीले सिंदूर लगाकर काला धागा बांधे। जानवरों को खिलाकर पुण्य कमाएं। एक्वेरियम रखकर जल तत्व को संतुलित करें। पूर्णिमा पर कथा पढ़कर विष्णु भगवान का आशीर्वाद ले। गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। इन सब के बीच कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यह छोटा सा कार्य आपके मन को शांत रखता है और श्रद्धा बढ़ाता है। आप लोगों की विशेषता यह है कि आप अंत तक संघर्ष करते हैं और एक दिन आपकी सफलता छीन ली जाती है। राजेश की कहानी जैसे सैकड़ों कहानियां हैं जहां धैर्य और सही उपाय ने किस्मत बदल दी। आप भी निराश न हो, दिल छोटा न करें, अच्छा दिन आने वाला है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर मिलता है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहे, वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आप अपनी राह पर चलते रहिए, अपनी ईमानदारी को बचाए रखें, दूरी बनाना सीखें और उपाय को अपनाएं। धीरे धीरे परेशानियां कम होंगी, आर्थिक स्थिति सुधरेंगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी और जीवन में खुशियां लौटेगी। अंत में फिर से निवेदन है कि इस बातचीत को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने और अपने जीवन में आप जरूर उतारें। इसे बीच में न छोड़ें, क्योंकि हर पंक्ति आपके दर्द को छूती है और समाधान की ओर ले जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके साथ भी अपने लोगों ने धोखा दिया? क्या आपको भी मेहनत का फल आसानी से नहीं मिला? और क्या आप इन उपायों को आजमाएंगे? सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप लोगों का हर दुख धीरे धीरे दूर होगा। जय शनिदेव, जय महाकाल। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।